बंगाल में चला छोटी ममता का जादू, बीजेपी नेताओं के छूट गए पसीने। एग्जिट पोल में साफ हुई बंगाल की पिक्चर, कटी बंगाल से दिल्ली तक गदर, ममता ने भी थपथपाई पीठ। छोटी ममता ने कैसे बदला बीजेपी का खेल, जानकर रह जाएंगे आप भी दंग। जिन सीटों पर काबा मदीना को लेकर बनाया था बीजेपी ने माहौल, वहां छोटी ममता ने बिखेरा जादू। जी हां, जो लोग अब तक बंगाल में बीजेपी की लहर की बात कर रहे थे, उनके लिए एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े बड़ा झटका बनकर सामने आए हैं। क्योंकि जहां एक तरफ कई सर्वे बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी की वापसी की तस्वीर भी साफ कर दी है। और इसी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा छोटी ममता यानी सायोनी घोष की हो रही है, जिनका जादू इस बार चुनावी रण में खुलकर देखने को मिला। उनके भाषण, उनका अंदाज और जनता से जुड़ने की शैली काफी हद तक ममता बनर्जी की याद दिलाती है, जिसके चलते उन्हें छोटी ममता भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, सयानी घोष का जादू ऐसा चला कि बीजेपी नेताओं के भी पसीने छूट गए। ऐसा हम नहीं, इसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल ने बंगाल के चुनावी सफर में सबसे बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा हैं। वहीं बीजेपी को 95 से 110 सीटों पर सिमटता दिखाया गया है। जनमत पोल्स ने तो इससे भी आगे बढ़कर टीएमसी को 195 से 205 सीटों तक का अनुमान दिया है। यानी साफ है कि जहां बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनता दिखा रही थी, वहीं इन आंकड़ों ने पूरी पिक्चर को ही पलट दिया है। हालांकि कुछ सर्वे अभी भी बीजेपी को आगे दिखाते हैं, लेकिन अब मुकाबला पूरी तरह कांटे का हो गया है और यही वजह है कि सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है, तो यहां छोटी ममता का रोल सबसे अहम बताया जा रहा है। सायोनी घोष सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक जाना माना चेहरा भी है। वो पहले अभिनय और सांस्कृतिक दुनिया से जुड़ी रही और उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच काफी मजबूत मानी जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह से गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद किया, उसने टीएमसी के लिए माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जिन इलाकों में बीजेपी ने पहचान और धार्मिक नैरेटिव के सहारे बढ़त बनाने की कोशिश की थी, वहां सायोनी घोष ने स्थानीय मुद्दों और भावनात्मक जुड़ाव के जरिए माहौल को बदलने का प्रयास किया। यही वजह है कि कई सीटों पर मुकाबला अचानक बदलता हुआ नजर आया। इसके साथ ही रिकॉर्ड वोटिंग ने भी इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। बंगाल की 294 सीटों पर हुए मतदान में कई जगहों पर भारी वोटिंग दर्ज की गई, जिसे अक्सर सत्ता के पक्ष में भी संकेत माना जाता है। खास बात यह रही कि महिलाओं की भागीदारी इस बार पहले से ज्यादा देखने को मिली और यही टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर महिला वोट एकजुट होकर ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहता है, तो ये चुनाव पूरी तरह पलट सकता है और यही वजह है कि टीएमसी खेमे में आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर अब बंगाल से बाहर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे चुके हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सायोनी घोष जैसे नेता यूपी में भी प्रचार कर सकते हैं। ये चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि राजनीति में अब राज्यों के बीच सहयोग और चेहरे साझा करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब देखा जाए तो बंगाल का ये चुनाव अब एक तरफा नहीं रहेगा। एक तरफ बीजेपी का दावा है तो दूसरी तरफ छोटी ममता के नाम पर खड़ा हुआ नया नैरेटिव है, जिसने पूरी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है और अब हर किसी की नजर 4 मई के नतीजों पर टिकी हुई है।